धन्यवाद आपके लिए, जोरदार तालियां। जब ये नीला झंडा हाथी दिल्ली पहुंचेगा, जब इस मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी, तब ये बलि रुकेगी मेरे दोस्तों, इसके पहले रुकने वाली नहीं है। इस बात को आपको प्रण लेना पड़ेगा कि अगर बलि को रोकना है तो इस नीले झंडे की जो हाथी की बटन है इसको दबाना पड़ेगा, तभी आपकी बलि रुकने वाली है मेरे दोस्तों। हमारे लोग घोषणा में फंस जाते हैं, हमारे लोग घोषणा में फंस जाते हैं, जबकि असलियत में जमीन में उसका कोई काम नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे एक राजा की घोषणा में वो गायक फंस जाता है। एक गायक राजा की दरबार में जाता है और बहुत अच्छा गाना सुनाया, तो राजा खुश होता गया और बोला कि बड़ा अच्छा ये गायक गाना गाया, इसको हमारी तरफ से हाथी जवाहरात हीरे घोड़े जितना भी होता है सब दे दो। तो जब दूसरा गाना सुनाया, बोला इसको आधी राजपाट दे दो। जब तीसरा गाना सुनाया, चौथा गाना सुनाया, पांचवा गाना सुनाया, इस तरह से घोषणा बढ़ती गई। बोलो इसको जितने भी सिक्के मुद्राएं हैं, हीरे जवाहरात, बटुआ में भर भर कर इसको दे दो, ये भी अमीर हो जाए। तो राजा वो बड़ा गायक बड़ा खुश हुआ और बोला कि मेरी तो जन्मों की गरीबी दूर हो गई। और वो बोला कि तुम जाओ, इतना सारा सामान है, आते हुए टाइम लगेगा। उसने घोषणा कर दी और वो गायक जो है तो बड़े खुशी खुशी अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहता है कि हे भाग्यवान, आज से हमारी जन्मों की गरीबी दूर हो गई। बोले कैसे? बोले कि जो तो हमने अच्छा गाना सुनाया और राजा साहब ने अच्छी घोषणाएं की है, हमारे इतना सामान हमको दे दिए हैं, इतना हमको हीरे जवाहरात दे दिए, हाथी घोड़ा दे दिए कि हम लोग भी राजपाट के एक मालिक हो गए, हमारी जन्म की 7 पीढ़ी गरीबी दूर हो गई। तो जैसे 10 दिन बीतता है तो पत्नी कहती है कि जाओ, अबे तुम्हारा इनाम नहीं आवा का? तो बोले कि अरे बहुत तक का इनाम है, रास्ता में हो आवत हो। तो बोले जैसे 20 दिन बीता, बोले हो कि तुम्हारा इनाम लागत है नहीं आई, तू झूठ बोलते है, कुछ नहीं। तो वो बोला कि गायक के नहीं हमको दिए हैं। बोले जब दिए हैं तो लेकर आओ। तो फिर वो पत्नी के दबाव में वो गायक राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि हे राजा, आप मेरा इनाम अभी तक नहीं घर पहुंचा। तो वो बोलता है राजा कि काहे का इनाम? राजा बोला काहे का इनाम? तो उसने गायक ने कहा कि हम उस दिन आए थे और अच्छा गाना सुनाए थे और आपने इतने घोषणाएं की थी, तो मैंने सोचा कि मेरी 7 पुश्त की जितनी भी गरीबी हमारे पीढ़ी है, सबकी गरीबी दूर हो जाएगी, वही नाम लेने आए थे राजा साहब। तो राजा ने कहा कि तुमने गाना सुनाकर मेरे कानों को खुश कर दिया, उसी प्रकार से मैंने इनाम की घोषणा करके तेरे कानों को खुश कर दिया। लेने देने की तो बातें नहीं, और लेने देने की तो बातें नहीं हुई। घोषणा कानों को तुमने खुश कर दिया, घोषणा करके हमने खुश कर दिया, लेने देने की तो बातें नहीं हुई थी। अब बताइए कितना बड़ा धोखा। तो इसी तरह से भाजपा कांग्रेस के लोग चुनाव आते ही आप लोगों को घोषणाओं में फंसा लेते, और ये मेरा भोला भाला समाज अपना वोट, कीमती वोट दे देता है और बोलता है, जब चुनाव वोट लेना होता है बोलते हैं तुहार राशन कार्ड बनवा दे, तुहा जौनतिया योजना के लाभ देवा दे, तुहा वृद्धा पेंशन बढ़वा दे, तुहा आवास योजना देवा दे, तुहा मनरेगा के तहत तुहा काम देवा दे, कई सारी घोषणाएं में फंसा लेता है। हमारा भोला भाला समाज कहता फलाने गुरु जी बढ़िया कहा लागे, ले वोट दे झोंक के बढ़िया, यही तो ठीक है, बढ़िया वोट दे दी। तो जहाँ जीत के विधायक जी और सांसद जी तो कहीं नहीं को है, कहीं नहीं जो वोट दी रहा, कहीं नहीं तो पैसा से दारू पी रहा हमें, लाइला वोट लाइला अपन योजना, मतलब वहीं पे मानो पार्टी फूटा हो। अगर आपको वास्तव में हक अधिकार चाहिए भैया, आपको अगर हक अधिकार चाहिए तो निस्वार्थ भावना से आप वोट दो। अगर आप उनके पैसे से खा पियो नहीं रहोगे, उनके पैसे से दारू नहीं पियोगे, अपना वोट अपनी ताकत को सही दिशा में इस्तेमाल करोगे, तो कल को कॉलर पकड़कर भी अपना हक अधिकार मांग सकोगे कि मैंने अपना वोट निस्वार्थ भावना से दिया था, तेरा 1 रुपए मैंने खाया नहीं, न तेरी दारू पी, न तेरा मुर्गा खाया, हमारा ये काम है, मेरा समाज परेशान है, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, तब जो है तो वो सुनेगा मेरे दोस्तों। और ये काम और कोई नहीं करेगा, आपका कुछ नहीं कहना पड़ेगा, आपको आपके सारे हक अधिकार मिलेगा कब? जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी मेरे दोस्तों, तब।
समझ में आया? भैया कोई काम मुश्किल नहीं है। आप लोगों को जुल्म जाति के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि आजादी कुर्बानी मांगती है। भैया जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो पिलाती है बताइए भाई? जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो ये अपना आपका हक अधिकार ऐसे दे देंगे? भाई संघर्ष करना पड़ेगा ना, कुर्बानी देनी पड़ेगी ना। अब ऐसा ना हो कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन हमारे घर में नहीं बगल वाले। भैया खुदा के घर में भगत सिंह पैदा करे पर जो संघर्ष हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, हर घर में बाबा साहब को पैदा होना पड़ेगा, वो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़े। अरे मान्यवर कांशीराम सब तक को पैदा कर लो मेरे दोस्तों, उनके विचारों को अपने अंदर धारण कर लो, उनको विचारों को पैदा कर दो घर घर में। मैं मानता हूं कि बहुत जल्द बीएसपी की सरकार बन जाएगी। आपको जाना नहीं पड़ेगा तहसीलदार थाना, वो दौड़ के आपके घर आएंगे कि मानो क्या सेवा है, क्या आपका हुक्म है। उस दिन आपको लगेगा कि यार आज हम सत्ता में आए हैं, आज हमने मलाई खाई है सत्ता की। लेकिन मेरा समाज जब सुधर जाएगा तब, ऐसे नहीं बिना बताया कि जब आजादी कुर्बानी मांगती है आपको त्याग करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी ऐसा नहीं कि जान देकर ही कुर्बानी कहेंगे, कुर्बानी समय की होगी, कुर्बानी दारू मुर्गा की होगी कि उस दिन 2 दिन आप चुनाव के वक्त नहीं पिए खाओगे। कुर्बानी उस समय की होगी जो आप इस मिशन मूवमेंट को जगाने के लिए गांव गांव जाओगे। कुर्बानी हर उस चीज की होगी जो आप इस सरकार बनाने के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करोगे मेरे दोस्तों। तो आप सबको ये समझना पड़ेगा, कमर कसनी पड़ेगी और मैदान में उतरना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों का भला होने वाला है। इससे पहले आपका भला होने वाला नहीं है। तो समझना पड़ेगा सारी चीजों को। कई सारी बातें हैं, फिर कभी मिलेंगे, बड़े अच्छे से बातें होंगी, रूबरू होंगे, मजा आएगा। क्योंकि जब चारों विचार आपस में आदान प्रदान होते हैं तो मजा तभी आता है जब हमको अच्छी बातें सुनने को मिलती है। लेकिन हमको मजा नहीं आएगा क्योंकि अगर आपने उन बातों को सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकाल दिया तब मजा नहीं आएगा। लेकिन मजा कब आएगा कि जब उस बात को आप धारण करके अपने सभी समाज के लोगों में, सर्वजन समाज में, जब उस बातों को आप फैलाओगे कि आप सभी को सम्मान बराबर का मिलेगा। हम उनके खिलाफ काम नहीं करते, हम तो सिर्फ अपनी बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आर्टिकल 19 यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता और आर्टिकल 15-16 यानी व्यक्ति की समानता, जो मानो कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। तुम्हारा भी खून लाल है, हमारा भी खून लाल है, हम तो बराबरी का दर्जा लेना चाहते हैं मेरे दोस्तों। और अगर कोई आपके साथ अन्याय अत्याचार करता है, अगर आपको नल से पानी तक नहीं पीने देता, आपको जो तो छुआ-छूत के तो दूरी खड़े रहो, अगर इतना भी कह दिया तो आप लोग याद रखना कि आर्टिकल 17 के तहत उनको ऊपर मुकदमा दायर हो जाएगा, SC/ST एक्ट लग जाएगा। मेरे दोस्तों आपको अपना हक अधिकार समझना पड़ेगा। अगर आपको कोई जातिगत उच्चारण करके बोलता है कि नरे कहा जाते चमरबा कुलौना फलनबा, कई सारे जो उच्चारण होते हैं, अगर इस तरह कोई कह दिया तो आप लोग जो है SC/ST एक्ट के तहत उसके ऊपर मुकदमा दायर करा देना मेरे दोस्तों। अगर आपसे नहीं हो तो मुझे बता देना, नंबर लिख लो, मेरा नंबर लिख लो। 12 बजे रात भी कभी थाना, SP, कलेक्टर किसी प्रकार की जरूरत पड़े तो मेरे पास 12 बजे रात भी लगा देना मेरे दोस्तों। आपका काम होगा और नहीं होगा तो आंदोलन होगा, आंदोलन होगा तो इनको घुटने के बाद आपका काम करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। नंबर नोट कर लो मेरा 9981742452, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है और कॉलिंग भी, आप लोग किसी वक्त फोन कर सकते हो, ठीक है। और विधानसभा अध्यक्ष हमारे इधर बैठे हैं, खड़े जाइए थोड़ा, ये माननीय हमारे श्यामलाल साकेत जी हैं। आप लोगों को इस विधानसभा में कोई समस्या